आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको 2 पॉइंट बताऊंगा। सबसे पहला कि हमारे जो घरों में आरसीसीबी हम उपयोग में लेते हैं वो हम कौन सी उपयोग में लेते हैं, 30 मिली एम्पीयर की लेवल, 100 मिली एम्पीयर की, 300 मिली एम्पीयर की। इसके अलावा दोस्तों एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगा। अधिकतर हमारे लोगों के मन में ये कन्फ्यूजन होता है कि हम एमसीबी और आरसीसीबी का कनेक्शन कैसे करें, पहले आरसीसीबी लगेगी या पहले हमारी एमसीबी लगेगी। तो सबसे पहले आरसीसीबी का पूरा नाम जो है सबको पता है, रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर होता है। इसके अलावा दोस्तों आरसीसीबी का जो सिंबल होता है वो बहुत कम लोगों को पता होता है, जो मैं यहाँ पे बना देता हूँ ताकि आपसे भविष्य में भी कोई पूछता है तो आप उसको बता सकते हो। तो दोस्तों आरसीबी का जो सिंबल होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है। एमसीबी का सिंबल तो आपको पता ही होगा। एमसीबी का सिंबल दोस्तों कुछ इस प्रकार का होता है। ये एमसीबी का सिंबल होता है। इसके अंदर आप यहाँ पे दो प्रोटेक्शन हमारे एमसीबी के अंदर होती है, वो दोनों प्रोटेक्शन आप यहाँ पे बना सकते हो आप चाहो तो। एक आप यूँ कर सकते हो, फिर आप जाके इसको एक ऐसे कर सकते हो। ये दो प्रोटेक्शन हमारी एमसीबी में होती है, दोनों अलग अलग प्रोटेक्शन है, एक ओवरलोड की है और एक हमारे शॉर्ट सर्किट की है। और हमारा जो आरसीसीबी होता है, ये आरसीसीबी का हमको क्या लीकेज करंट पे प्रोटेक्शन देता है। आरसीसीबी और ईएलसीबी, एक और वर्ड सुना होगा आपने, ईएलसीबी। हमारी जो वर्किंग होती है, दोनों की वर्किंग दोनों की अलग अलग होती है, पर जो हमारा आरसीसीबी और ईएलसीबी का जो सिंबल होता है दोनों का सेम होता है। ईएलसीबी हमारे अर्थ ट्रिप करती रही, पर हमारी जो आरसीसीबी होती है, ये आरसीसीबी, ये हमारी एक आरसीसीबी है। ये आरसीसीबी क्या प्रोटेक्शन करती है, ये करती है दोस्तों हमको लीकेज पे प्रोटेक्शन। इसके ऊपर दोस्तों क्या मैंने एक डिटेल वीडियो बना रखा है, वो इस वीडियो के एंड में मैं आपको सजेशन में दे दूंगा, उससे आप अच्छे से समझ जाओगे। अगर आपसे कोई सिंपल वर्ड में पूछे कि आरसीसीबी और एमसीबी का उपयोग क्या किस लिए किया जाता है, तो दोस्तों आप बोल सकते हो कि हमारी जो एमसीबी होती है, एमसीबी का उपयोग हम इलेक्ट्रिकल एप्लीकेशन को प्रोटेक्शन के लिए देते हैं। यानी हमारे जो इलेक्ट्रिकल के जो भी इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रिकल के इक्विपमेंट को हमारी सुरक्षा के लिए, सुरक्षा मतलब प्रोटेक्शन के लिए। पर जो हमारे आरसीसीबी है, इस आरसीसीबी का उपयोग कहाँ करेंगे, तो आरसीसीबी का आप बोल सकते हो हमारी ह्यूमन प्रोटेक्शन, यानी हमारी खुद की प्रोटेक्शन के लिए करते हैं। आरसीसीबी में दोस्तों दो तरह की रेटिंग होती है। ये एक हमारी एमसीबी है। इस एमसीबी में तो आपको सिर्फ एक ही रेटिंग मिलती है, जो कि दिख रही है अभी 63 टाइप है, पर आरसीसीबी में आपको दो तरह की रेटिंग मिलेगी। एक दिख रही है दोस्तों यहाँ पे 40 एम्पियर और एक दिख रही है 100 मिली एम्पियर। तो दोस्तों इसमें दो रेटिंग किस वजह से होती है, तो दोस्तों एक तो होता है इसका ट्रिप करंट, एक ये जो है ना इसका 100 मिली एम्पियर, ये होता है इसका ट्रिप करंट। मतलब मैं आपको एक बार थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ, थोड़ा डीपली। जैसे ये हमारी आरसीसीबी है, ठीक है, ये आरसीसीबी है और इधर मैंने इस पर एक लोड कनेक्ट करा रखा है, ठीक है, ये मैंने लोड कनेक्ट करा रखा है, ठीक है, ये मैंने एक मोटर कनेक्ट करा रखी है, ठीक है। अब जैसे मेरी मोटर ये 5 एम्पियर करंट लेती है, ठीक है, 5 एम्पियर करंट लेती है, तो मेरा क्या होगा, इस वायर से 5 एम्पियर निकलेगा, 5 एम्पियर निकलेगा। पर अगर इस वायर से 5 एम्पियर फेज से गया और वापस से न्यूट्रल से 5 एम्पियर नहीं, 5 एम्पियर नहीं, उससे थोड़ा सा कम, जैसे 5 एम्पियर से थोड़ा सा कम, मान लो जैसे 100 मिली एम्पियर की आरसीसीबी है, तो अगर 100 मिली एम्पियर आरसीसीबी में वापस से करंट कम आया, तो ये आरसीसीबी इंस्टेंट जो होगी ट्रिप कर देगी। 100 मिली एम्पियर का मतलब दोस्तों 4.9 एम्पियर भी अगर वापस से हमारा न्यूट्रल से करंट वापस आता है ना, तो ये आरसीसीबी ट्रिप कर देती है। तो करंट इस वजह से ड्रॉप हो जाता है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं, जैसे अगर मैंने यहाँ पे हाथ लगा दिया तो थोड़ा करंट क्या मेरे अंदर आ जाएगा, इस कारण से यहाँ पे थोड़ा करंट ड्रॉप हो जाता है और वापस से आरसीसीबी में थोड़ा कम जाता है, जिस कारण से हमारी आरसीसीबी प्रोटेक्ट करती है हमको, ह्यूमन प्रोटेक्शन को। इसके अलावा दोस्तों दूसरा प्रोटेक्शन होता है, एक लिखा हुआ है यहाँ पे 40A। तो दोस्तों ये ए क्या होता है, ये क्या, आरसीसीबी का अलग अलग टाइप होता है। जैसे मैंने एमसीबी के ऊपर तो डिटेल वीडियो बना रखा है कि सी टाइप की एमसीबी क्या होती है, बी टाइप की क्या होती है, डी टाइप का उपयोग कहाँ होता है। पर दोस्तों ए एक और वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे 40A। तो इस ए का मतलब ये होता है दोस्तों, आरसीसीबी अलग अलग टाइप की आती है। एक आती है दोस्तों हमारी ए टाइप की, एक आती है हमारी AC, एक आती है हमारी बी टाइप की, ठीक है। दोस्तों कहीं कहीं पे जो ए टाइप की जो आरसीसीबी होती है, इस पे ऐसा भी लिखा होता है A-AI, पर अधिकतर जो आजकल आरसीसीबी आ रही है इस पे ओनली ए लिखा हुआ रहता है। तो दोस्तों जो ए टाइप की आरसीसीबी होती है, ये ए टाइप की आरसीसीबी हम एसी में उपयोग करते हैं, या फिर इसके अलावा जो हमारे जो रेक्टिफायर सर्किट जो होते हैं, रेक्टिफायर सर्किट का मतलब जो एसी से डीसी जहाँ पे कन्वर्ट हो रहा है ना, वहाँ पे उपयोग करते हैं। एसी यहाँ पे ए की जगह एसी भी लिखा होता है, उसको ओनली फॉर एसी में यूज करते हैं। और एक बी होता है, उसको बी को हम एसी के अंदर भी यूज कर सकते हैं और डीसी के अंदर भी उपयोग कर सकते हैं। इसके नीचे दोस्तों एक और चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे 10,000। ये 10,000 दोस्तों आपने एमसीबी में भी देखा होगा और आप आरसीसीबी में देख रहे हो। तो दोस्तों आखिर ये क्या है, ये देखिए, ये आपको एमसीबी में भी दिख रहा होगा। तो दोस्तों है ये बहुत सिंपल चीज़, पर ये हमको हमारे इंटरव्यू में पूछ सकते हैं और हमको दिक्कत दे सकता है। तो दोस्तों ये इसलिए होता है, यानी हमारा जो ये आरसीसीबी है, ये अगर 10,000 एम्पियर इसके अंदर 1 मिली सेकेंड के लिए भी फ्लो हो गया ना, तो ये हमारी जो आरसीसीबी है ये हमारी ख़राब हो जाएगी, यानी ये कोई फंक्शन नहीं देगी। तो ये इसकी होती है ब्रेकिंग कैपेसिटी, यानी कितने पे ये ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। ये हो गई इसकी
ब्रेकिंग कैपेसिटी। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि हमारे घरों में हम कौन सी आरसीसीबी का उपयोग लेते हैं, 30, 100 या 300 मिली एम्पियर। तो दोस्तों सबसे पहले मैं 300 मिली एम्पियर की बता दूं, तो ये जो 300 मिली एम्पियर की आरसीसीबी है इसको हम कोई घरों में उपयोग नहीं करते हैं, ये हम अधिकतर जो उपयोग करते हैं ये करते हैं हम इसको इंडस्ट्री में। और इंडस्ट्री के अलावा दोस्तों इसका जो उपयोग होता है ना वो होता है हमका फायर प्रोटेक्शन के लिए। यानी जैसे फायर प्रोटेक्शन का मतलब दोस्तों कहीं पे आग लग गई तो उस समय ये हमको प्रोटेक्शन देती है, क्योंकि दोस्तों 300 मिली एम्पियर बहुत ज़्यादा होता है। ह्यूमन की प्रोटेक्शन 300 मिली एम्पियर से नीचे की चाहिए होती है। तो हम जो अधिकतर जो घरों आरसीसीबी का जो उपयोग करना चाहिए वो 100 मिली एम्पियर करना चाहिए, या 100 मिली एम्पियर से जो नीचे आती है जैसे 60 मिली एम्पियर भी आती है, पर अधिकतर जो स्टैंडर्ड जो ज़्यादा बिकती है वो 100 मिली एम्पियर और 30 मिली एम्पियर बिकती है। तो हमको 100 मिली एम्पियर 60 मिली एम्पियर की ही आरसीसीबी घरों में लगानी चाहिए। इसके अलावा जो 30 मिली एम्पियर, ये 30 मिली एम्पियर बहुत कम होता है, इसके अंदर आपका छोटा सा भी लीकेज होगा ना तो ये आपको बार बार ट्रिप करके आपको प्रॉब्लम देगी, आपको बार बार परेशान करेगी। तो इसलिए 100 मिली एम्पियर सबसे अच्छा और सफिशिएंट है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप ये 100 मिली एम्पियर है, अगर आप इसको एम्पियर में निकालो कि यानी कितने एम्पियर पे हमारी ट्रिप होगी, तो आप इसमें सिंपली 100 मिली एम्पियर के अंदर डिवाइड कर दोगे आप 1000 का। 1000 से डिवाइड जैसे ही करोगे तो हमारा ये एम्पियर आ जाएगा। तो मतलब दोस्तों 0.1 एम्पियर, यानी मेरे इसके अंदर से 0.1 एम्पियर ड्रॉप रह जाएगा। जैसे फेस से गया मेरा 9 एम्पियर और वापस से आया मेरा 8.9 एम्पियर, यानी वापस से न्यूट्रल में मेरा 8.9 एम्पियर ही आ रहा है, तो मेरी आरसीसीबी हैंड टू हैंड ट्रिप कर जाएगी। तो दोस्तों फाइनल पॉइंट पे आते हैं कि आरसीसीबी का कनेक्शन कैसे होता है। या तो हम आरसीसीबी को पहले लगाएं या एमसीबी को पहले लगाएं। तो दोस्तों कोई भी सर्किट होता है उस सर्किट के अंदर हमको सबसे पहले एमसीबी को लगाना चाहिए। जैसे ये एमसीबी है, इस एमसीबी के अंदर मेरा फेस गया, न्यूट्रल गया, ठीक है। अब मेरा इस एमसीबी को जैसे ही मैं ऑन करूंगा तो मेरा फेस न्यूट्रल बाहर निकलेगा। जैसे मेरी एमसीबी है, इस एमसीबी को ऑन करा और मेरा फेस न्यूट्रल बाहर आया, फिर बाद में मैं आरसीसीबी को लगाऊंगा। दोस्तों मैं ये भी बताऊंगा कि ऐसा क्यों करते हैं। इसके बाद में आरसीसीबी से जो निकलेगा उसको मैं लगाऊंगा लोड पे। तो दोस्तों ऐसा क्यों कर रहे हैं, एक और मैं केस बना देता हूँ जहाँ पे मैं आरसीसीबी को पहले लगाता हूँ, उससे आप ज़्यादा अच्छे से समझ जाओगे। तो मैंने यहाँ पे क्या लगाया दोस्तों, पहले लगाया मैंने आरसीसीबी, ठीक है। फिर बाद में दोस्तों मैं लगाया एमसीबी और फिर बाद में दोस्तों मैंने लोड पे कनेक्ट करा, ठीक है। ये हो गया मेरा लोड। सबसे पहली चीज़ तो जो सही जो वायरिंग है वो सही वायरिंग ये वाली है, ये है जो गलत है। एमसीबी अलग केस में ट्रिप करती है, आरसीसीबी अलग केस में ट्रिप करती है। इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बना रखा है, आपको अभी लास्ट में वीडियो के एंड में आपको सजेशन में दिखा दूंगा। तो दोस्तों अभी जैसे मेरे यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आई तो भी हमारी एमसीबी ट्रिप हो जाएगी। अगर मेरी यहाँ पे भी कुछ शॉर्ट सर्किट प्रॉब्लम आई, जैसे यानी फेज न्यूट्रल आपस में भिड़ गया, ठीक है, तो भी ये एमसीबी ट्रिप कर देगी। पर दोस्तों इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर देखिए, जैसे इसके अंदर यहाँ पे अगर प्रॉब्लम आई, फेज न्यूट्रल आपस में टच हो गया तो क्या होगा, एमसीबी ट्रिप कर देगी। पर दोस्तों अगर यहाँ पे अगर फेज न्यूट्रल आपस में भिड़ गया तो हमारी एमसीबी तो यहाँ पे प्रोटेक्शन देगी ही नहीं, यहाँ पे हमारी आरसीसीबी लग रही है। पर आरसीसीबी हमको शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन नहीं देती है। आरसीसीबी हमको क्या प्रोटेक्शन देती है, ओनली फॉर देती है लीकेज प्रोटेक्शन। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखिएगा, कभी भी आरसीसीबी और एमसीबी का साथ में कनेक्शन करें तो पहले एमसीबी को लगाए, एमसीबी के आउटपुट से आरसीसीबी लगाएंगे, फिर उसके बाद में हम लोड कनेक्ट करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ जानकारी मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल से जुड़ा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियोस अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।